स्वागत गान होता है उससे उनको स्वागत किया जा रहा था। मुझे मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना अंदर से खुशी महसूस हुई उस चीज को देख के। ज्यादा गौरवान्वित और फील। मैंने अपने फेसबुक पे लिखा भी कि आपने अपने संस्कृति अपने परंपरा को बचा के रखा और 7 समुद्र पार भी आज हमारा परंपरा जीवित है। इसको देख करके मुझे गर्व महसूस होता है। इधर उधर भटकना या फिर ये कहना कि मैं आंदोलनकारी हूँ, मुझे यहाँ जाने की छूट दी जाए, वहां जाने की छूट दे दी जाए, इससे परेशानी से बचाव होगा। देखा, अगर उनके पास कोई वैध दस्तावेज है तो आप उससे कोई शुल्क ना लें। अगर आप लेंगे और अगर पता चला हम लोगों की कैसी बातें हो रही हैं और कल को आपका गेट पे कोई आंदोलन खड़ा कर दिया गया या कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो तो जवाबदेही आपकी होगी। क्योंकि आपको भी ये चाहिए कि भाई राज तो इनके बदौलत मिली है ना, तो इससे तो उनको छूट मिलना ही चाहिए। इसलिए मैंने उनको आवेदन दिया। और आप मुझे कोई रिजर्वेशन सीट मत दो, आप मुझे कोई एक्सप्रेस ट्रेन की छूट ना दो, लेकिन लोकल जो हमारे आंदोलनकारी चल रहे हैं और उनके पास दस्तावेज है उन्हें तो आप सफर में बिल्कुल इंटर डिस्ट्रिक्ट तो आप दे ही सकते हो और देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो फिर एक बड़ा आंदोलन तो खून में है होगा क्योंकि हमारे तो खून में ही आंदोलन तो पैदा ही हुए हैं। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, ये वो आवाज थी, ये वो आंदोलन था जिसके दम पर हमें अपना झारखंड मिला। जोहार, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं झारखंड आंदोलनकारी रमेश कुमार साहू जी। बहुत स्वागत है आपका रमेश जी भारत मित्र पे। और देखिए, आप कहेंगे कि झारखंड आंदोलन की बात आज क्यों हो रही है? भाई, आंदोलन की बात तो तब तक होती रहेगी जब तक झारखंड रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन के बिना ना तो झारखंड है और ना ही इसका अस्तित्व। अभी देखिए, आप विदेशों में आप देख रहे हैं झारखंड का डंका बज रहा है, झारखंडी परंपरा संस्कृति की धमक अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब मुमकिन बनाया किसने? ये सब मुमकिन बनाया, संभव हो सका सिर्फ और सिर्फ वैसे आंदोलनकारियों की वजह से जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और खड़े हो गए उस कतार में जहां से ये बिगुल फूंका गया कि हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अबुआ राज्य चाहिए, और अबुआ राज मिला जिसका नाम झारखंड हुआ। तो वैसे लोग, उनमें से कई तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो लोग हैं, क्या उन्हें सही सम्मान मिल रहा है या फिर आज भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अभी भी कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो सूची में नहीं आ पाए हैं, जो लिस्टेड ही नहीं हैं। लेकिन जो लिस्टेड हैं, क्या उन्हें भी उनका पूरा हक, पूरा सम्मान, पूरा अधिकार मिल रहा है? इन्हीं सब पर बात करेंगे हम रमेश जी से। रमेश जी, आप शुरू से जब भी हम बातचीत करते रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारियों का जिक्र हर डिस्कशन में होता रहा है हमारे। अभी भी आप झारखंड आंदोलनकारी को ही लेकर बात करने, आपने बाकायदा देखिए झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति, केंद्रीय समिति, इन्होंने रीजनल डायरेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड प्रदेश, यहाँ पर एक आवेदन दिया है। ये आवेदन मैं सुनाऊं इससे अच्छा है कि क्या है इसका मजमून, आप बताएं दर्शकों को। देखिए आरती, ये आपने बहुत अच्छी बात ही कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी इंग्लैंड में, मैं आज उनका वीडियो देख रहा था, पूरा इंग्लैंड, इंग्लैंड में हमारी झारखंडी संस्कृति परंपरा को बढ़ाते हुए वहाँ हमारी झारखंडी का जो हमारा स्वागत गान होता है उससे उनको स्वागत किया जा रहा था। मुझे मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना अंदर से खुशी महसूस हुई उस चीज को देख के। ज्यादा गौरवान्वित और फील। मैंने अपने फेसबुक पे लिखा भी कि आपने अपने संस्कृति अपने परंपरा को बचा के रखा और 7 समुद्र पार भी आज हमारा परंपरा जीवित है। इसको देख करके मुझे गर्व महसूस होता है। तो ये रही बात। अब आज के दिन में झारखंड के मुख्यमंत्री इंग्लैंड गए या दिवस गए, अगर झारखंड बना ही नहीं होता तो झारखंड के मुख्यमंत्री ही नहीं होते। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो उचित जो मांगे थी, जो उचित लोगों को, जो झारखंड जो आंदोलनकारी जितने भी थे, आंदोलन में जितने साथी रहे, उनको आज तक कोई बहुत ज्यादा कुछ तो मिला नहीं, कुछ तो दिया नहीं। अलग राज्य बनने के बाद भी चाहे सरकार आती रही, गईती रही, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जेएमएम आए, सभी लोग आए, लेकिन अभी तक उनको कुछ मिला नहीं। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि सरकार ने अभी 15 नवंबर को ही प्रशस्ति पत्र दे करके लगभग
38,000 लोगों को सम्मानित कर दिया पूरे राज्य में। कोई कोई जिला बचे हुए भी, जैसे गुमला जिला बचा हुआ था, तो मेरे को कल लिस्ट आया कि लगभग 800 लोगों को गुमला में 26 जनवरी को किया जाएगा। उसी तरह से रामगढ़ जिला बचा हुआ और पूर्वी सिंहभूम जिला बचा हुआ, लोहरदगा बचा हुआ है। ऐसे कुछ 4-5 जिले बचे हैं। बट गृह कारा विभाग ने 38,000 लोगों को जो था वो सत्यापन करके लिस्ट जारी कर दिया, सारे उपायुक्तों को लिस्ट चला गया। तो अब पहला जो कदम था उससे हम लोग जीत के आगे गए कि अब हमारे पास एक पहचान पत्र के रूप में एक दस्तावेज आ गया, जिससे ये मैं बोल सकता हूं कि अब हम आंदोलनकारी हैं। अब कोई भी आंदोलनकारी के हाथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर या डिजिटलाइज हो या हाथ में एक अखबार के रूप में वो लेके चल सकता है कि भाई मेरे पास ये दस्तावेज है, मैं झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा। तो आज हम लोगों ने अब कहा कि देखिए, मांगे तो सब कुछ हमारे झारखंड राज्य सरकार से ही होती है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ अपने राज्य के अंदर के चीजें ही देंगी। अब राज्य सरकार कोई भारत सरकार का चीज तो दे नहीं सकती है। तो भारत सरकार से भी मेरी राज्य के लिए कुछ कुछ मांगे हैं। जैसे आज मैं जो गया था, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ का जो क्षेत्रीय कार्यालय है और आरओ जो यहाँ के रीजनल ऑफिसर होते हैं, उनसे मैं मिल के आया अभी। उनको मैं अपना ज्ञापन दे के आया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस ज्ञापन को अपने मंत्रालय गडकरी साहब के पास भेजिए अपने लेवल से, और मैं भी आपका जो रिसीविंग मैं ले रहा हूं उस रिसीविंग को मैं भी फॉरवर्डिंग करूंगा उनको। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जब बना, ये हमारे राज्य बनने के बाद बना, तो हम लोगों ने जब आंदोलन झारखंड के आंदोलन की परिकल्पना की थी तो राष्ट्रीय राजमार्ग नाम का कोई चीज तो था नहीं था। हाँ। तो हमारे लोग इजी इस जिले से उस जिले आदान प्रदान कर रहे थे। अब 25 वर्षों के बाद सरकार तो चिन्हित कर दी, तो अब भी अगर हमारे लोगों को टोल टैक्स दे करके अगर इस जिले से उस जिले जाना पड़ रहा हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा तमाचा क्या होगा आंदोलनकारियों के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने उनसे मांग किया कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसलिए मैं दस्तावेज के माध्यम से आपको आवेदन दे रहा हूं। आप इसको आवेदन ना समझ करके आप इसे अपनी जानकारी के लिए दस्तावेज रख लीजिए, क्योंकि मेरा आंदोलनकारी कोई भी टैक्स दे करके आपका टोल गेट पार नहीं करेगा। आप अगर उसको टोल लेंगे और वहां अगर वो अड़ गया और लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो कोई प्रशासन का आदमी, चाहे राज्य के राज्यपाल हो या कोई हो, आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, उस आंदोलनकारी के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी तब ये राज का निर्माण बना। उसकी खून पसीना, उसके परिवार का त्याग है, तब ये राज बना। अब उससे आप टोल लेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो मैंने कहा आपका लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, राज का लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और उनको मान सम्मान देने के लिए आप अपने सारे टोल गेटों पे आप ये सूचना को प्रसिद्ध करें कि भाई आंदोलनकारियों का से टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता है। आपको लगता है इसके लिए सरकार कोई कानून बनाना पड़ता है, बनाना पड़ेगा, तो आप आगे कानून बनाने की प्रक्रिया कीजिए। हमारी प्रक्रिया, हम तो अब टोल टैक्स आपको नहीं देंगे, ऐसा मैं कह के मैं उनके पास आया और ये मैं आवेदन उनको दिया हूँ। और देखिए, आवेदन में जो चीज़ें अक्षर से लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। आपको ये सूचित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि झारखंड सरकार ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लगभग 57,000 आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित कर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर चुकी है। बाकी अन्य सुविधा के लिए सरकार के स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि रमेश जी ने बताया कि कुछ जिले में आंदोलनकारी छूट गए हैं, अब उनकी भी तैयारी है कि 26 जनवरी को बहुत संभव है कि गणतंत्र दिवस पर उन्हें प्रशस्ति पत्र दे दिया जाए। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अलग राज्य की लड़ाई में लगभग 1.25 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे बहुत से साथियों का स्वर्गवास हो चुका है, और जो बचे हुए साथी हैं उन्हें सरकार ने 25 वर्षों के जांच पड़ताल के बाद आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया, जिनकी आयु अब बहुत ही अल्प रह गई है, शेष रह गई है, क्योंकि सारे आंदोलनकारी की उम्र लगभग 60 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। जब राज्य की परिकल्पना की गई थी तब कोई राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था देश में नहीं थी। अब चूंकि ये व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, और अगर हम आंदोलनकारी अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़े होते तो ये राज्य ही नहीं बना होता। इसलिए हम आंदोलनकारी को झारखंड राज्य के अंदर आवागमन करने के लिए अगर टोल शुल्क देना पड़े तो ये दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि झारखंड राज्य के अंदर जितने भी आंदोलनकारी साथी को सरकार ने चिन्हित कर दिया है और उनके बाद
उनके पास वैध दस्तावेज हैं, उन्हें झारखंड राज्य के अंदर कहीं आने जाने के लिए टोल शुल्क में छूट दिया जाए। ये आपकी संस्था और राज्य और देश के लिए गर्व की बात है। हम आंदोलनकारियों के बदौलत ही राज्य अस्तित्व में आया है। तो ये आवेदन में इन्होंने लिखा, और जैसा इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े क्लैश से बचाव भी होगा अगर ये चीज़ें प्रभावी कर दी जाती हैं तो, क्योंकि उसके बाद एक टकराव की स्थिति बनेगी। तो उस टकराव से बचने का सबसे सरल माध्यम यही है कि सरकार इस मांग को पूरा करे। अब देखिए, राज्य सरकार ने तो अपने हिसाब से अपना काम पूरा किया है, अब ये केंद्र सरकार के अधीन है। तो अब राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकृत हैं, अब वहां से इस आवेदन के बाद कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है, कितनी जल्दी ये मांगे मान ली जाती हैं, वो बेहतर होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर ये चीजें हो जाएंगी तो झारखंड आंदोलनकारियों को कम से कम अपनी पहचान लेके इधर उधर भटकना या फिर ये कहना कि मैं आंदोलनकारी हूं, मुझे यहां जाने की छूट दी जाए, वहां जाने की छूट दे दी जाए, इससे परेशानी से बचाव होगा। अब देखिए ना, अगर कोई साहेबगंज से चल के रांची राजधानी हाईकोर्ट के लिए, रिम्स के लिए आता है, तो मुझे लगता है 5-6 जगह उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, कोई अपना इलाज कराने के लिए रांची आ रहा है, वो भी झारखंड आंदोलन करे, और उसी राज्य में आ रहा है, इस राज्य से बाहर भी नहीं है। हाँ। उसके बावजूद भी अगर उसको 5 जगह टोल टैक्स देना पड़े, कोई हाईकोर्ट का काम के लिए आ रहा है, एटलीस्ट ये 2 काम के लिए तो लोग आएंगे ना, इलाज कराने के लिए, और हाईकोर्ट तो राजधानी में बिल्कुल। हाँ। तो आ रहा है। अपना गाड़ी नहीं है तो कोई एम्बुलेंस से चल के आ रहा है इलाज कराने के लिए, कोई भाड़े का गाड़ी आ रहा है। इसलिए मैंने लिखा, अगर उनके पास कोई वैध दस्तावेज है तो आप उससे कोई शुल्क ना लें। अगर आप लेंगे और अगर पता चला हम लोगों की ऐसी बातें हो रही हैं और कल को आपका गेट पे कोई आंदोलन खड़ा कर दिया गया या कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, तो जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि आपको भी ये चाहिए कि भाई राज तो इनके बदौलत मिली है ना। हाँ। तो इससे तो उनको छूट मिलना ही चाहिए। इसलिए मैंने उनको आवेदन दिया, और राज्य सरकार के लेवल पे भी हमारी अभी बहुत सारी मांगे हैं जो चल ही रही हैं, और मुझे लगता है कि साल साल में हम लोग ना कुछ एक कदम आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो पहला गेट हम लोगों ने पार किया प्रशस्ति पत्र लेकर के। तो ये तो थी आंदोलन से रिलेटेड मामला था, और टोल टैक्स के रिलेटेड मामला। इसके बाद भी हम लोग पास मामला बनता है, जैसे रेलवे है। रेलवे तो देखिए भारत सरकार का है, और अभी आज के दिन में ना मोदी जी जब से आए तब से ना कोई सीनियर सिटीजन का रह गया, ना स्वतंत्रता सेनानी का रह गया, कुछ नहीं रह गया। लेकिन मैं उन्हें भी आवेदन दूंगा कि 3 हमारे राज्य में 3 DRM बैठते हैं, 3 डिवीजन है, इन तीनों डिवीजन को मैं आवेदन दूंगा और कहूंगा कि आप मुझे कोई रिजर्वेशन सीट मत दो, आप मुझे कोई एक्सप्रेस ट्रेन की छूट ना दो, लेकिन लोकल जो हमारे आंदोलनकारी चल रहे हैं और उनके पास दस्तावेज है, उन्हें तो आप सफर में बिल्कुल इंटर डिस्ट्रिक्ट तो आप दे ही सकते हो, और देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो फिर एक बड़ा आंदोलन तो खून में है होगा, क्योंकि हमारी तो खून में ही आंदोलन, तो पैदा ही हुए हैं आंदोलन के लिए, आगे मरेंगे भी तब उस दिन तक आंदोलन करेंगे। तो इन सारी चीजों का अभी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हर महीना आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, इस महीने आपको ये मिला, अगले महीने शायद कुछ और मिलेगा, ऐसा हम लोग का मानना है। और ऐसा हम लोग साथियों से भी निवेदन है कि अब आप लोग भी, जितने साथी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कोई साथी टोल टैक्स ना दें, मेरी वीडियो को रखें, मैं जो आवेदन दिया हूं वो मेरे पत्र को साथ में रखें, और कोई भी अगर टोल गेट पे आपसे मांगता है कि अगर आप टोल दे के आपको जाना पड़ेगा, तो 2 लाइन में कहिए, मुझे और मेरी गाड़ी दोनों को अरेस्ट करो, और जिनको पास भेजना है, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, DGP, गवर्नर, उनके पास भेजो कि भाई मैं आंदोलनकारी हूं और मेरे को अरेस्ट करके जहां ले जाना ले जाओ, लेकिन मैं टोल तो नहीं दूंगा अपने राज्य में। चलिए, तो ये है झारखंड आंदोलनकारी का जवाब। ये आंदोलन तो खून में है झारखंडियों के। अगर आप एक और आंदोलन चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन आंदोलन ये तब तक सिर्फ अलग राज्य बन जाना ही सपना नहीं था। अलग राज्य बनने के बाद भी तब तक ये सपना पूरा नहीं हो सकता जब तक झारखंड आंदोलनकारी वाकई झारखंड को झारखंड के तौर पर देखने लगे, और उन आंदोलनकारी जिनकी वजह से झारखंड का अस्तित्व है, उन्हें पूरा हक, पूरा सम्मान, पूरा अधिकार मिले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और अगर आपको भी लगता है कि आप हमारी बात से, रमेश साहू जी की बात से सहमत हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजिए। आप और क्या चाहते हैं झारखंड आंदोलनकारियों के बारे में, अपनी राय यहाँ रख सकते हैं, हमें जरूर बताइए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।